नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल पर। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आऊँ नई वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, अगर इन सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप कृपया जुड़ जाइए ताकि कोई भी न्यूज़ और PDF आप सबसे ना छूटे। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो जो 3 हिस्से हैं उसमें पहला हिस्सा जो है वो आपका ट्रैक इवेंट्स है, दूसरे हिस्से की बात करें तो कंबाइंड इवेंट्स है, और तीसरे हिस्से की बात करें तो फील्ड इवेंट्स है। ठीक है। और ट्रैक एंड फील्ड्स को अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड थोड़ा अच्छा टॉपिक है इसमें पर्टिकुलर। तो ट्रैक एंड फील्ड भी 3 चीज़ों में बंटता है यहाँ पे, जिसमें पहला जो है हमारा वो है हमारा स्प्रिंट, और दूसरा जो है हमारा मिडल डिस्टेंस, और तीसरा जो है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस। मिडल डिस्टेंस छोटा है इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, स्प्रिंट्स और लॉन्ग डिस्टेंस को डिटेल में लेके चलेंगे। मिडल डिस्टेंस में 800 मीटर रेस होती है मेन वीमेन दोनों के लिए, मतलब कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के लिए, और एक 1500 मीटर रेस होती है मेन वीमेन दोनों के लिए। मिडिल डिस्टेंस में इतना ही था। आगे चलते हैं स्प्रिंट्स पे। हमारे स्प्रिंट्स को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो। ठीक है। पहला जो बनता है हमारा वो है यहाँ पे फ्लैट रेसेस, दूसरी जो है यहाँ पे हर्डल रेसेस, और तीसरी जो है रिले रेसेस। ठीक है। फ्लैट रेसेस में बात करूं तो 100 मीटर आता है जैसे मेंस वुमेन्स दोनों के लिए, फिर आपका 200 मीटर आता है मेंस वुमेन्स दोनों के लिए, 400 मीटर आता है मेन विमेंस दोनों के लिए। हर्डल्स की बात करूं तो विमेंस के लिए 100 मीटर रहता है और मेंस के लिए 110 मीटर रहता है। ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है, तो कृपया इसको ध्यान में रखिएगा। विमेन के लिए 100 मीटर, मेन के लिए 110 मीटर, और दोनों के लिए कौन सा होता है तो 400 मीटर। ठीक है। रिले रेसेस की बात करूं तो 4x100 मीटर होती है मेंस विमेंस दोनों के लिए, 4x400 मीटर होती है मेंस विमेंस दोनों के लिए, और 4x400 मीटर मिक्स्ड शुरू हो गई है टोक्यो ओलंपिक्स से। ठीक है। 2020 से ये आप मान के चलिए, वैसे 2021 से ही हुई है, पर क्वेश्चन आ सकता है किस ओलंपिक्स से रिले रेसेस में 4x400 मीटर मिक्स्ड चालू हुई। तो मिक्स्ड का आप क्या बताएंगे? टोक्यो ओलंपिक्स से। ठीक है। ये पहले नहीं होता था। इसमें 2 मेल खिलाड़ी होते हैं और 2 फीमेल खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आ जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हमारे 2 हिस्सों में बटी होती हैं। जो पहली होती है हमारी वो होती है रेसेस, और जो दूसरी होती है वो हमारी वॉक रेसेस। ठीक है। रेसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले 5000 मीटर आता है जो मेन विमेन दोनों के लिए होता है, फिर 10,000 मीटर आता है मेन विमेन दोनों के लिए, फिर 3000 मीटर स्टिपल चेज होता है जो मेन विमेन दोनों के लिए होता है, और मैराथन होती है 42.195 किलोमीटर। ठीक है। कृपया इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। और मैराथन दोनों के लिए होते हैं, मैन वुमेन दोनों के लिए। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, एक हाफ मैराथन भी होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में होती है। ठीक है। ये जो रिटर्न में मैंने पूरी वीडियो बनाई है, जो आपके सामने पॉइंट में लिखते हुए आ रहे हैं, ये ओलंपिक्स के रेफरेंस में है। ओलंपिक्स में ये इवेंट्स होते हैं। जो 2 इवेंट मैं अभी बताने वाला हूँ, पहला हाफ मैराथन हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स में होता है और मेन विमेन दोनों के लिए होता है। ठीक है। और दूसरा मैं अभी बात करता हूँ वॉक रेसेस की। बात करें तो 20,000 मीटर होता है मेन विमेन दोनों के लिए, और 50,000 मीटर की बात करूं तो मेन के लिए। ठीक है। अब देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो 50,000 मीटर मेंस में तो होती ही है, साथ में विमेंस में भी होती है। ठीक है। तो ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिर्फ यही डिफरेंस है, वहां पे हाफ मैराथन भी होती है और 50 किलोमीटर महिलाओं के लिए भी होती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखें तो अब हमारा आता है फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स 2 में बटा होता है, आप सभी को पता होगा। तो पहला जो होता है हमारा वो जंप्स होती हैं, जितनी भी तरह की जंप्स होती हैं वो इसी में आती हैं, और दूसरे हमारे थ्रोज, मतलब कि जितने भी आपने फेंकने के जो खेल हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है। जंप्स में हाई जंप होता है सबसे पहले, फिर आपका लॉन्ग जंप होता है, इसके बाद ट्रिपल जंप होता है, और ट्रिपल जंप के बाद पोल वॉल्ट होता है। थ्रोज में पहला शॉर्ट पुट है, दूसरा आपका डिस्कस थ्रो है, तीसरा आपका हैमर थ्रो है, और लास्ट आपका जेवलिन थ्रो है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कवर कर लेते हैं दोस्तों? अब सिर्फ एक बचा है आपका, क्या? कंबाइन इवेंट्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक है। पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो डिकैथलॉन और हेप्टैथलॉन, जो कि कंबाइंड इवेंट्स है, उन्हीं से आते हैं।
तो कंबाइंड इवेंट्स दो में बटे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक होता है आपका डिकैथलॉन और एक होता है हेप्टैथलॉन। डिकैथलॉन पुरुषों के लिए होता है, मेल्स के लिए होता है, और हेप्टैथलॉन महिलाओं के लिए होता है, फीमेल्स एथलीट्स के लिए होता है। ठीक है, डिकैथलॉन कि पहले दिन की बात करूं तो अच्छा, मैं आपको पहले बता देता हूं, डिकैथलॉन और हेप्टैथलॉन दोनों 2 दिन चलते हैं। अगर ऑप्शंस में 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, आपको सिर्फ 2 पे क्लिक करना है। 2 दिन ही चलते हैं। ठीक है, डे 1 की बात करूं मैं अगर यहाँ पे, तो 100 मीटर से शुरू होता है, मतलब कि पहला इवेंट 100 मीटर होता है। फिर आपका लॉन्ग जंप कराया जाता है, उसके बाद शॉर्ट पुट कराया जाता है, फिर हाई जंप कराया जाता है, और फिर लास्ट जो इवेंट है पहले दिन का वो 400 मीटर रेस है। ठीक है, डे 2 की बात करूं तो 110 मीटर हडल्स से शुरू होता है दूसरा दिन। उसके बाद डिस्कस थ्रो के लिए भेज दिया जाता है, फिर पोल वॉल्ट करवाया जाता है, फिर आपका जैवलिन थ्रो, और डिकैथलॉन का लास्ट इवेंट 1500 मीटर है। ठीक है, तो डिकैथलॉन का एटलीस्ट कम से कम पहला और लास्ट इवेंट आपको याद होना चाहिए। वैसे तो अब कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, तो मेरी तरफ से राय ये रहेगी कि इनको सबको रट लीजिए, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। और अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं याद हो पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से एक वीडियो में ये याद करवाने की ट्रिक, या जैसे भी शॉर्ट में आपको मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, हेप्टैथलॉन की बात करें तो पहले दिन में आपके 100 मीटर से शुरू होता है, फिर आपका हाई जंप कराया जाता है उसके बाद, और थर्ड इवेंट आपका शॉर्ट पुट होता है, और फोर्थ इवेंट 200 मीटर होता है। तो याद रखें, हेप्टैथलॉन के पहले दिन में सिर्फ और सिर्फ 4 इवेंट होते हैं, डिकैथलॉन की तरह 5 इवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे दिन की मैं बात करूं तो लॉन्ग जंप से दूसरा दिन स्टार्ट होता है, और जेवलिन होता है फिर आपका सेकंड लास्ट, और सबसे लास्ट में 800 मीटर रेस होती है। ठीक है, तो कंबाइंड इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कैसा लगी हमारी वीडियो, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आपके सामने 2 वीडियोस हैं, इसको कृपया देख लीजिए, और लोगों पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस